हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में होली के पर्व का विशेष महत्व माना गया है। होली के दिन होली दहन की जाती है। आखिर क्यों होली के दिन होली दहन होता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आनंद वल्लभ जोशी जी। स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। गुरु जी, सबसे पहले तो होली का पर्व सनातन धर्म में इतना विशेष महत्व क्यों रखता है? मुख्यतः होली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, गुड ओवर बैड। जहां तक पौराणिक कथाओं की बात है, कई प्रकार की कथाएं इसमें प्रचलित हैं और आदिकाल से अब तक विकास की यात्रा में कई कथाएं अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। हो सकता है आने वाले समय में कोई राष्ट्रीय त्योहार के रूप में ये भी बन जाए ये। मुख्यतः जो बच्चों में प्रिय है, समाज में जो है प्रचलित है, वो है होलिका से संबंधित। जो आदि ऋषि हुए कश्यप ऋषि, उनकी दिति और अदिति दो पत्नियां थी, उनसे हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था। हिरण्यकशिपु अहंकार का प्रतीक है और उनके जो पुत्र हुए वो भक्तराज प्रहलाद थे और उनकी बहन जो थी होलिका नाम की थी। तो प्रहलाद बचपन से ही विष्णु के भक्त थे, नारायण नारायण करते थे, विष्णु विष्णु करते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु को अहंकार था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरा ही गुणगान गाना चाहिए। वो दैत्य के अहंकार था उनके। लेकिन कुछ ऐसा रहा कि जिस समय वो तपस्यारत थे और उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो वो ये जो प्रहलाद जी थे गर्भ में थे, तो नारद ऋषि ने इनको श्रीमद् भागवत का पान कराया था गर्भावस्था में। तो वो नारायण नारायण करते थे। बाद में उस अहंकार रूपी हिरण्यकशिपु ने अपने अहंकार के, अपने वर्चस्व को बचाने के लिए प्रहलाद का ही वध करने की सोची। तो उस समय उनकी भगिनी बहन जो होलिका थी, उसने कहा कि तुम क्या ये हत्या का दंड अपने ऊपर लेते हो, हत्या का आरोप लेते हो। मुझे वरदान है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती, अतः मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बैठकर अग्नि में प्रवेश कर जाती हूँ और उसके बाद प्रहलाद, मेरा तो बाल बांका नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद इस संसार से विदा हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि जिस समय वो जो लकड़ियों का बनाया गया, मंडप बनाया गया और उसमें आग जलाई गई और गोद में लेकर प्रहलाद को जो है होलिका बैठ गई, तो विचित्र दृश्य वहां पर उपस्थित हुआ कि प्रहलाद तो नारायण 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 करते हुए सुरक्षित रहे और जो होलिका थी वो भस्मीभूत हो गई। और चूंकि जनमानस उस स्थान को, उस स्थिति को देख रहा था और वो खुशी से जो है चहकने लगे, तब से होलिका दहन की प्रथा है। तो होलिका जो है नारायण नारायण, अब इसको वैज्ञानिक रूप से हम कह सकते हैं विष्णु नाम की कोई ऊर्जा आई होगी वहां पर। विष्णु नाम के, जैसे आज मिसाइल वार हो रहा है, हम उसको अभी प्रोटेक्शन कर ले रहे हैं, इजराइल का वार हो रहा है, तो उसी तरह से विष्णु नाम की एनर्जी थी जिसने नारायण नारायण कहते हुए भक्त प्रहलाद की रक्षा की। अर्थात जो बुराई का प्रतीक था उस पर अच्छाई को हावी किया, अच्छाई को आ गई। एक ये कथा है, तब से होलिका दहन किया जाता है। दूसरा, ऐसा भी कहा जाता है कि देवादिदेव महादेव तपस्यारत थे और इंद्र को ये हुआ कि नहीं, हमें इनके संतान चाहिए, कुछ राक्षस परेशान कर रहे थे, तो उसने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। और कामदेव का एक सारथी है, कामदेव का एक वाहक है, कामदेव का एक सहायक है बसंत। तो ये जो बसंत ऋतु से ना जो प्रारंभ हुआ, तो उसने जहाँ शिव तपस्या कर रहे थे वहां पर बहुत सारी जो है प्राकृतिक वातावरण बनाया, सुरभि वातावरण बनाया, सुरम्य वातावरण हो गया, हवाएं चलने लगी। उस समय कामदेव का जो बसंत ऋतु का आगमन था, ये था कि शिव के अंदर कामोद्दीपन प्रारंभ किया जाए। लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे ही शिव ने अपना नेत्र खोला तो वो कामदेव भस्म हो गया। शिव तो कल्याणकारी है, शिव तो सदा शिव है, शिव कभी अमंगल का रूप नहीं है, शिव कभी काम क्रोध मद लोभ से ऊपर है। तो जैसे ही कामदेव भस्मीभूत हुआ, तब से एक होलिका दहन की प्रथा चल पड़ी है। ऐसा भी कहा जाता है, राजा रघु जो राम के वंश के पूर्वज थे, राजा रघु के राज्य में एक ढूंढा नाम की राक्षसी थी और उस ढूंढा नाम की राक्षसी के अंदर पता नहीं क्या शैतानियत थी, दुष्ट आत्मा थी। वो बच्चों को बहुत परेशान करती थी। आज भी आप देखेंगे जब होलिका दहन होता है, होली के दिन बच्चों को माता पिता बाहर नहीं जाने देते। तो वो ढूंढा नाम की राक्षसी बच्चों को परेशान करती थी, उनकी हत्या कर देती थी। उसको शिव जी से ये वरदान था कि वो किसी भी जप तप से उसका नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि बच्चे किसी स्थान पर किलोल करेंगे, हंसी करेंगे, क्रीड़ा करेंगे, खेल कूद करेंगे, तो उस ढूंढा नाम की राक्षसी का सर्वनाश हो सकता है। तो उस समय सब बच्चों को बुलाकर भगवान शिव जी के कृपा से उन बच्चों ने हास्य प्रस्तुत किया और वहां से ढूंढा का
जो है सर्वनाश हुआ, ढूंढा की जो है आत्मा ऊपर की ओर चली गई। एक और कहानी भी है कि जो पूतना नाम से राक्षसी हुई भगवान कृष्ण के समय में, तो जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, दुग्ध पान करते थे, तो उन्होंने पूतना नाम की राक्षसी का वध कर दिया था, दुग्ध पान करते करते, और उसे मुक्त करके अपने में लीन कर दिया था। तो उस समय में जब वहां देखा कि उसके स्तनों पर जो भगवान कृष्ण बच्चे शिशु के रूप में दुग्ध पान कर रहे हैं, तो वो सीधे साधे जो ग्वाल बोल बाल थे वो वहीं नृत्य करने लगे, नर्तन करने लगे। फिर उन्होंने, उसका शरीर इतना बड़ा था वो पूतना नाम की राक्षसी का, कि उसको कई टुकड़ों में बांटकर फिर उनको उसका दाह संस्कार किया। तब से भी ये प्रथा है। और एक बहुत जो है श्रृंगारिक बात यह है कि कहते हैं इसी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था, गोपियों के साथ रास रचाया था। जो रास लीला है वो भी परम शुद्ध आध्यात्मिक है, तभी हम इससे आगे की ओर बढ़ सकते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, सब। तो इस प्रकार से कई कई कहानियां हैं जो मैंने मुख्यतः आपको बताई है। गुरुजी, बात की जाए तो माना जाए कि जो होली दहन है वो बुराई पर अच्छाई की जीत है, और होली दहन की पूजा क्यों की जाती है? हाँ, कि ऐसा कहा जाता है कि जो विष्णु नाम की ऊर्जा थी, नारायण नाम की ऊर्जा थी, उसने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो उसी के प्रतीक रूप में यदि होलिका के दिन, और भक्त प्रहलाद का जो आगे का वृत्तांत है, उस दिन नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। ऐसा आस्था, ऐसा विश्वास हुआ है कि जैसे जैसे हम होलिका दहन करते हैं और उस दिन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान शिव जी की और नरसिंह भगवान की और अपने कुल देवताओं की, ग्राम देवताओं की जब पूजा की जाती है, तो हमारा चारों तरफ से कल्याण होता है। विशेषकर जो हमारी संतति है, जो संतान वर्ग है, उसका कल्याण होता है। इसलिए आज भी अपने बच्चों की कामना के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ चारों तरफ से उपले, गाय के गोबर के उपले रखे जाते हैं, मालाएं बना के दी जाती हैं और बच्चों के कल्याण की कामना की जाती है। होली जो लगाई जाती है, होली दहन के लिए उनको जलाने के लिए रखी जाती है, उसकी पूजा करना विशेष महत्व माना गया है। क्या इसके कुछ नियम भी होते हैं कि किस नियम से होली की पूजा की जाए? हाँ, मुख्यतः जो होलिका की पूजा है या होलिका का दहन है, वो प्रारंभ तो हो जाता है बसंत पंचमी से, और बसंत पंचमी से एक वैज्ञानिक कारण भी है, वहां से शीत ऋतु जो है ग्रीष्म ऋतु में बदलने लगती है, और आप देखते हैं एक शरीर में ना सुस्तीपना आ जाता है, हर समय सोने की इच्छा होती है। तो शरीर की कोशिकाओं को, शरीर की इंद्रियों को एक्टिवेट करने के लिए, जागृत करने के लिए ये होलिका का पर्व है। हम सबसे पहले, जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हम जय के रूप में संकल्प लेते हैं कि हम बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ करके बसंतोत्सव मनाएंगे। जैसे कामदेव का वहां पर जो है शिव जी ने जो है दहन किया था, उसी प्रकार से बसंत पंचमी के दिन हम ध्वज जो है, होलिका का ध्वज स्थापित करते हैं, और वहां से धीरे धीरे बच्चे चारों तरफ से लकड़ियां वगैरह ले आते हैं। ध्यान रखना चाहिए, जब विधिवत बसंत पंचमी से प्रारंभ करके जो होलिका का स्थान हमने बनाया है, तब यदि हम पूजा करते हैं, तब तो वो होलिका कहलाती है। यदि सिर्फ मात्र तमाशा करने के लिए, जैसा होटलों में होता है, पर्यटक स्थलों में होता है, होली के दिन हम 5-7 की लकड़ियां जलाकर यदि हम होलिका दहन करें, तो वो होलिका दहन नहीं कहलाता, वो हम कैंप फायर उसको मान सकते हैं आधुनिक रूप में। तो हम वहां से प्रारंभ करेंगे, और नित्य अपने घर से कुछ कुछ लाकर लकड़ी वगैरह वहां पर रखी जाती है, और ये पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन उसको धागे से बांधा जाता है। सुबह से शाम तक वहां पर पूजा चलती रहती है, और एक निश्चित मुहूर्त में, पूर्णिमा की रात्रि में होलिका का दहन किया जाता है, तब वो होलिका मानी जाती है। और उस दिन जो माएँ हैं, माताएं हैं, वो व्रत भी रखती हैं। पूर्णिमा का व्रत के साथ साथ होलिका दहन के लिए भी व्रत रखा जाता है, और विधिवत पूजा होती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ जनमानस को, जब तक विधि विधान के साथ हम उस अग्नि का प्रज्वलन करेंगे, तब तो वो होलिका मानी जाएगी। बल्कि उसी तरह से उस अगले दिन उस भस्म को हम सिर पे धारण करते हैं, शरीर पर धारण करते हैं, बच्चों को लगाते हैं टीके के रूप में, तो बच्चों की रक्षा होती है। गुरु जी, बात की जाए, जैसे आपने अभी बताया है कि होली दहन से पहले जो झंडा रोपण किया जाता है, और वो 1 महीने पहले हो जाता है, क्या झंडा रोपण के बाद ही होली का पर्व मनाने की परंपरा है? होली का पर्व तभी बसंत उत्सव, उसको हम बसंतोत्सव कह सकते हैं, और एक उमंग होती है, एक उमंग होती है, एक उत्साह होता है, तब से वहां पर पूजा पाठ शुरू हो जाता है। होलिका को प्रणाम करना चाहिए। ये
इस बार की जो होली है कितनी अद्भुत है और क्या सहयोग इस होली पर बन रहा है? विशेष संयोग तो हर बार ही बनता है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन करते हैं। अब कई बार यह आता है कि होलिका दहन कब करना चाहिए, तो शास्त्रों में इसका विधिवत विधान है। होलिका दहन के नियम तभी होते हैं जब हम बसंत पंचमी से प्रारंभ करके उसका विधिवत जो है वो प्रारंभ करते हैं, अन्यथा नहीं। अब होलिका दहन कब करना चाहिए, चतुर्दशी में कर सकते हैं या पूर्णिमा में कर सकते हैं? तो सीधी सी बात है, ना चतुर्दशी में कर सकते हैं ना प्रतिपदा में कर सकते हैं, होलिका दहन पूर्णिमा में होगा। क्या हम दिन में भी कर सकते हैं होलिका? तो नहीं, होलिका दहन दिन में नहीं कर सकते, होलिका दहन तो रात्रि में ही होगा। अब मैं कह रहा हूं दिन में नहीं कर सकते, चतुर्दशी में नहीं कर सकते, प्रतिपदा में नहीं कर सकते, पूर्णिमा में ही करेंगे, रात्रि में ही करेंगे। वहां एक और स्थिति आ जाती है भद्रा का। जैसे ही पूर्णिमा प्रारंभ होती है वैसे ही भद्रा का प्रारंभ हो जाता है। तो इस बार भी जो भद्रा है वो व्याप्त है और सायंकाल कई लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, भद्रा के पुच्छ को, भद्रा के मुख को हम छोड़कर अग्निदाह कर सकते हैं, होलिका दहन प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन होलिका दहन और उपाकर्म जो हमारे ब्राह्मणों का जनेऊ की प्रतिष्ठा होती है, ऋषि तर्पण होता है, उसमें भद्रा को किसी भी प्रकार से त्यागा नहीं जा सकता। इस बार जो भद्रा है वो रात्रि में 11:28 पे या 26 पे स्थान भेद से जो है भद्रा समाप्त होगी। उसी के बाद विधिवत रूप से होलिका दहन करना चाहिए। तो माना जाए होली पूजन से मनुष्य के जो कष्ट होते हैं उसको दूर किया जा सकता है? निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है। महाजनों येन गतः स पंथा, जिस रास्ते पे हमारे पूर्वज चले हैं उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। हजारों साल से, वेदों के समय से, पुराणों के समय में, जैसा मैंने बताया पौराणिक आख्यान इसका, तब से प्रथा चल रही है। यदि हम इसको मानेंगे तो निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद मिलेगा। जो होलिका है वो दिव्य आत्मा के रूप में इन बच्चों की रक्षा करेगी। यदि हम कृष्ण भगवान का लें तो जो पूतनाएं हैं वो उन बच्चों को जो होलिका दहन की भस्म लगाते हैं, होलिका की जिनकी माताएं पूजा करती हैं, उनको वो कष्ट नहीं देगी। और एक दूसरा वो भी है, आप ये देखिए कि शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु में जब हम पदार्पण करते हैं तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस कई प्रकार के इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वहाँ अग्निदाह होता है, ये होलिका का दहन होता है और उसकी हम परिक्रमा करते हैं, मैं उसमें ये नहीं बता पाया कि परिक्रमा भी करनी चाहिए, तो उसमें 100 डिग्री से ऊपर का 100 डिग्री का तापमान हो जाता है। और जब हम उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं तो हमारे शरीर के बैक्टीरिया, वायरस निश्चित रूप से आगे जो है समाप्त हो जाते हैं। तो जो आपने कहा कि कष्ट दूर होंगे, कष्ट तो निश्चित रूप से दूर होंगे। चिकित्सीय रूप से भी उसका एक महत्व है। आंचलिक रूप से भी इस समय नई फसल आती है तो कई लोग उसमें जो बाल, गेहूं की बालें आती हैं, उनको भी उसमें होलिका में करते हैं, फिर उसको भी प्रसाद रूप में लिया जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, होली दहन का विशेष महत्व सनातन धर्म में माना गया है। होली पूजन से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।